हेलो पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब हमारा बच्चा 6 मंथ कंप्लीट कर लेता है या 6 मंथ रनिंग होता है, तब हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि अब हमारे बच्चे का सॉलिड स्टार्ट होने वाला है और सॉलिड में हम अपने बच्चे को क्या क्या खाने को दे सकती हैं। बहुत सारा कन्फ्यूजन बना रहता है कि हम क्या अपने बच्चे को दें जो कि बच्चा आराम से खा ले, जिससे कि बच्चे को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, बच्चा आराम से पचा ले और बच्चा गोल मटोल भी हमारा हो जाए। तो हर माँ को यही टेंशन रहती है कि अब हम बच्चे को स्विच करा रहे हैं दूध से सॉलिड फूड पर, तो सॉलिड फूड में क्या क्या होना चाहिए अपने बच्चे को खिलाने के लिए। तो मैं अपने बच्चे को क्या देती हूँ वही चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, वही रेसिपीज़ मैं आपको बताऊँगी कि आप भी अपने बच्चे को यही दे सकती हैं। ये बच्चे के लिए स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यदि आपका 6 मंथ का बेबी है, अब आप उसको सॉलिड फूड देना स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप बच्चे को धीरे धीरे सब लिक्विड फूड देंगे। लिक्विड फूड से क्या होता है, बच्चा उसे पहले खाना स्टार्ट करता है, उसके खाने की हैबिट डेवलप होती है और बच्चे के लिए हेल्दी रहता है। तो सबसे पहले आप दाल, चावल का पानी, ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, बच्चा इसे आराम से पचा भी लेता है। और अगर हम बात करें इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू की, तो वो भी परिपूर्ण होती है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं बच्चे के लिए और बच्चा इसको आसानी से पचा भी लेता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बच्चे के लिए रहता है। तो सबसे पहले आप चावल का पानी, दाल का पानी, साथ ही साथ जो काले चने होते हैं, काले चने का पानी भी आप दे सकते हैं। काले चने को बॉयल कर लें और बॉयल करने के बाद जो पानी निकलता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, स्वादिष्ट होता है बच्चे के लिए, हेल्थ के लिए। तो वो भी आप अपने बच्चे को दे सकती हैं। तो सबसे प्रायोरिटी पर आप यही रखें कि आप दाल, चावल का पानी, चने का पानी दे सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हम टमाटो सूप भी बना के दे सकते हैं। टमाटो सूप अच्छे से आप 2 टमाटो या 1 टमाटो आप ले लें, उसको आप अच्छे से बॉयल कर लें, उसकी स्किन निकाल कर आप उसको मिक्सी में पीस लीजिए और पीसने के बाद उसको स्टेन कर कर उसका जो जूस निकलता है वो आप अपने बच्चे को दीजिए। बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बच्चे की भूख बढ़ाने के लिए और बच्चे के जो गाल हैं टमाटर से लाल बनाने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है और उसे बच्चा आसानी से पचा भी लेता है। तो आप टमाटो प्यूरी आराम से अपने बच्चे को दे सकते हैं। टमाटो सूप बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहता है बच्चे के लिए, तो ये भी बच्चे की डाइट में आप शामिल कर सकती हैं। इसके बाद बात करते हैं बनाना। बनाना सब बच्चों का फेवरेट होता है और इजीली मार्केट में मिल जाता है, इजीली इसकी प्यूरी बन जाती है। तो आप बनाना को अच्छी तरह से मैश करने के बाद आप इसे खिला सकते हैं। वे बच्चे के जो बनाना बच्चे गले में फंसेगा भी नहीं और बच्चा उसे खाना भी सीख जाएगा और बच्चे को उसे खाने में इंटरेस्ट भी आएगा। बच्चे के वेट को बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है बनाना। तो आप बनाना अपने बच्चे को मैश करके दे सकती हैं। तो आप सॉलिड फूड में बनाना भी अपने बच्चे को खिला सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टोफू की। जी हाँ, टोफू सोयाबीन जो सोयाबीन का दूध होता है उसका बना हुआ होता है, आप सभी जानते हैं, बिल्कुल पनीर जैसा होता है, टेस्ट में भी बेहतरीन होता है। टोफू कैसे खिलाएंगे आप अपने 6 मंथ के बच्चे को? आप उसको ग्रेट करके खिला सकती हैं। जो भी आप प्यूरीज बना रही हैं, जब बनाना प्यूरी बना रही हैं या एप्पल प्यूरी बना रही हैं, पपाया प्यूरी बना रही हैं, कुछ भी बना रही हैं, उसमें आप उसे अच्छे से ग्रेट कर लें, मैश कर लें और उसे मैश करने के बाद आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप सोयाबीन के जो दूध होता है उसका टोफू आप अपने बच्चे को खिला सकती हैं। टोफू बहुत ज़्यादा उसमें प्रोटीन पाया जाता है, अच्छी मात्रा में उसमें प्रोटीन होता है। तो आप इस तरह से टोफू अपने बच्चे को खिला सकती हैं। ये बहुत हेल्दी रहता है बच्चे के लिए। यदि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा लीन है, पतला है, दुबला पतला है, वेट गेन नहीं कर पा रहा, तो ऐसी कंडीशन में आप जो ये फूड में आपको बता रही हूँ, इसे बच्चा आराम से खा भी लेगा और बच्चे की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, बच्चे का जो वेट पुट ऑन करने के लिए टोफू बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप टोफू आप अपने बच्चे को ज़रूर खिलाएं। कैसे खिलाना है? ग्रेट करके आप खिला सकते हैं, आराम से बच्चा उसको खा लेगा। साथ ही साथ कैरेट और पटेटो की प्यूरी बहुत हेल्दी रहती है बच्चे के वेट को पुट ऑन करने के लिए और बच्चे की जो भूख को शार्प करने के लिए। हालांकि छोटे बच्चों की अपनी नेचुरल भूख होती है, उनको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अब बच्चा उसको खाकर बच्चे का टमी भी फील रहेगा, उसकी भूख अच्छी बनी रहेगी और उसका जो वेट है वो भी बढ़ेगा। तो आप पटेटो
और कैरेट को अच्छे से चॉप करके उसे बॉईल कर लीजिए। बॉईल करके मैश कर आप उसमें ड्राई फ्रूट्स का जो पाउडर है वो मिलाकर भी बच्चे को खिला सकती हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहता है, आराम से बन भी जाता है, कोई भी इसमें अलग से रेसिपी नहीं है। बस आप उसको चॉप कर लीजिए, चॉप करके बॉईल करके मैश करके आप उसको बच्चे को खिला दीजिए। बच्चा बड़े आराम से खा लेगा, क्योंकि उसमें खुद का अपना नमक स्वीटनेस होती है, गाजर का स्वीटनेस और पटेटो की हल्का सॉल्टी सा होता है, तो बच्चा आराम से उसको खा लेता है। तो ये भी आप दे सकते हैं। सेम आप गाजर को बॉईल करके भी उसका दे सकते हैं, फिंगर फूड बनाकर भी दे सकते हैं बच्चे को। तो बच्चा उसे च्युइंग करके खा भी लेता है, वो अटकता भी नहीं है गले में। और बच्चे के जो दांत सरसर आते हैं, दांत टीथिंग टाइम के समय 6वें महीने में बच्चे के दांत निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस समय आप अगर बॉयल की हुई गाजर दे देते हो बच्चे को, तो वो बच्चे का पेट तो भरती ही भरती है, साथ ही साथ उसके जो गम्स में सरसराहट रहती है, जो एक पेन रहता है, उससे भी बच्चे को रिलीफ मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में आप बच्चे को गाजर भी दे सकते हैं। दूध कैसे देना है बच्चे को? 6 मंथ के बच्चे को दूध तो बच्चा पीता ही पीता है, लेकिन आप अगर बच्चे को बादाम वाला दूध देते हैं तो भी अच्छा रहता है, या मुनक्के वाला दूध भी बच्चे के लिए। अगर आपका बच्चा बहुत कमज़ोर है, भूख नहीं लगती, ये 6 मंथ प्लस के बच्चों के लिए। जो बच्चे 1 ईयर के हैं, 8 मंथ के हैं, 9 मंथ के, उनके लिए आप बादाम वाला दूध और मुनक्के वाला दूध दे सकती हैं। ये बच्चे को फुलाता है, बच्चे की भूख बढ़ाता है, बच्चों में हीमोग्लोबिन है उसको भी ये इम्प्रूव करता है। तो इस तरीके से आप बादाम वाला दूध और मुनक्के वाला दूध अपने बच्चे को दे सकती है। लेकिन मुनक्का की तासीर गर्म होती है, इसलिए 2 या 1 ही मुनक्का डालें। गर्मियों में 1 या 2, सर्दियों में आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 3 से 4 भी कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में ठंडक में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। इसके साथ ही आप पैडेड राइस की प्यूरी बना के दे सकती हैं, जिसका कि मैं स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से आपको बनानी है। पैडेड राइस की जो प्यूरी होती है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है बच्चे के वेट को बढ़ाने के लिए, बच्चे को गोल मटोल बनाने के लिए। तो सिंपल पैडेड राइस की आपको कैसे बनानी है, उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लें, लाइक बादाम है, काजू है, खजूर है, इनको भिगो लें। ऐसे ही पैडेड राइस को भिगो लें। भिगोने के बाद जब ये अच्छे से इनमें पानी सोख जाता है तो इनको आप मिक्सर में पीस लीजिए। पीसने के बाद हल्का सा इनको खदका लीजिए। खदकाने के बाद जब ये अच्छे से बॉयल हो जाए तब आप अपने बच्चे को इसको खिला सकते हैं। तो पैडेड राइस प्यूरी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बच्चे के लिए हेल्दी होती है, बच्चे की भूख बढ़ाने के लिए, बच्चे के वेट को पुट ऑन करने के लिए। तो ये भी आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं कि मेरा 6 महीने का बेबी है, मैं उसे क्या खिला सकती हूँ, तो आप पैडेड राइस प्यूरी खिला सकती हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी रहती है। कैसे बनानी है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उस तरीके से आप बना सकती हैं। जैसे जैसे बच्चा 6 मंथ कंप्लीट कर लेता है तो आप दलिया और खिचड़ी पर भी अपने बच्चे को धीरे धीरे स्विच करा सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया पतला पतला दीजिए, टमाटो प्यूरीज है, टमाटो सूप है, दाल का पानी है, चावल का पानी है। उसके बाद धीरे धीरे आप पतली पतली खिचड़ी, उसकी कंसिस्टेंसी पर ध्यान रखिए, एकदम पतली होनी चाहिए कि आराम बच्चा स्पून से उसको पी सके। लाइक दलिया है, ओट्स हैं, इनको आप पतला पतला बनाइए। जितना पतला बनाओगे, जितनी कंसिस्टेंसी इसकी पतली होगी, बच्चा आराम से उसे खा पाएगा, निगल पाएगा, उससे कोई भी परेशानी उसे पचाने में नहीं होगी, ना ही कोई परेशानी उसे खाने में होगी, और ना ही उसके फूड पाइप में वो अटकेगा। तो जितना पतला आप दोगे उतना वो आराम से बच्चा खा पाएगा। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे को सॉलिड फूड दे सकते हैं। अपने बच्चे की सॉलिड फूड की लिस्ट में ये सारी चीज़ें शामिल कर ले कि हम क्या क्या खिला सकते हैं, और आप यकीन मानिए आप इतना ही अपने बच्चे को दोगे तो इतना बच्चा आराम से खा लेगा। ना तो ये बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत कम है, और बच्चा इन सब चीज़ों को बड़े आराम से खाता है, और हमारे सर में भी दर्द नहीं रहेगा कि हम अपने बच्चे को क्या खिलाएँ। ये सारी चीज़ें बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी रहती हैं। लास्ट हम बात करेंगे दही की। जी हाँ, आप अपने बच्चे के सॉलिड फूड में दही भी शामिल कर सकते हैं, ये भी लिस्ट में लिख लीजिए। दही भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है आपके बच्चे की हेल्थ के लिए। नेचुरल प्रोबायोटिक होता है बच्चे के दिमाग के लिए, बच्चे की इम्यूनिटी के लिए। दूध से ज़्यादा दही फ़ायदेमंद माना जाता है, तो दही भी आप अपने बच्चे को खिला सकती हैं। कैसे खिलाना है? ये दिन में खिलाना है, रात में नहीं खिलाना, सुबह नहीं खिलाना। दिन में आप अपने बच्चे को फ्रेश दही खिलाइए। उसमें आप ध्यान रखिए कि दही जो हो वो फ्रिज में रखा हुआ नहीं होना चाहिए। फ्रिज में रखा हुआ होगा तो बच्चों को ठंड लग जाएगी। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा दही डेली इंक्रीज़ करती हैं, और एक कटोरी दही आप अपने बच्चे को डेली खिलाती हैं, तो वो बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दही भी आप अपने बच्चे की डाइट चार्ट में 6 मंथ के बेबी के सॉलिड फूड में मेंशन कर सकती हैं।
तो डियर पेरेंट्स, अगर आप परेशान हैं, मॉमीज़ अगर आप परेशान हैं कि मेरा बच्चा सॉलिड फूड पर स्विच कर चुका है लेकिन मैं क्या खिलाऊं अपने बच्चे को, तो आई होप यहाँ पर आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई होंगी। तो ये आप अपने बच्चे की डाइट चार्ट में मेंशन कर लीजिए, ये आप अपने बच्चों को खिला सकते हैं। साथ ही साथ जो प्यूरीज होती हैं, पपाया प्यूरी है, एप्पल प्यूरी है, बनाना प्यूरी है, और जो भी फ्रूट्स की आप प्यूरी बना सकते हैं वो आप अपने बच्चे को बना के खिला सकती हैं। तो डियर मॉमीज़, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।